कुछ लोग भीड़ से आवाज उठाते हैं और कुछ लोग आवाज से भीड़ को खड़ी कर देते हैं। मैं इस दो लाइनों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे साथ मौजूद है वो शख्सियत आंदोलन के माध्यम से अपने न्याय की गुहार लगाते हैं। लगातार मध्य प्रदेश में सर्व समाज हित की मांग को लेकर एक जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली गई है, जो आज सिवनी जिले में प्रवेश हुई है। जहां कल दो जगहों पर जन संबोधन आयोजित हुआ। जनहित की सर्व समाज की मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की उनकी ये मांगे हैं और इन आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी है। दादा, बहुत बहुत स्वागत है। ये जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जा रही है आपके द्वारा, आखिर वजह क्या है? वजह है कि जब सरकार से हम चाहते हैं कि हमारे हितों की रक्षा करे, हमारे हितों के लिए बात उठाए, जितने भी हम जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, जैसे हमारे यहाँ 230 विधायक है, 29 सांसद है, जब ये अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि ये खाली पब्लिक में ही रहते हैं और जब सदन में बात उठाने की बात आती है तब ये सदन में हमारे हितों की बात नहीं उठाते। जैसे कि स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर फसलों के भाव तय हो, एक भी विधायक ने ये बात नहीं उठाई कि फसलों के भाव अच्छे मिलने चाहिए। जब फसलों के भाव अच्छे नहीं मिलेंगे तो हम आम किसान परिवार से ही आते हैं सब, और ये कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग किसान हैं। जब किसानों की बात को उठाने वाला नहीं होगा तो हम जैसे ही आम किसानों के बेटों को ही किसानों की बात रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण का जो दायरा है उसको जातिगत समाप्त करके आर्थिक आधार पर किया जाए। जो गरीब है उसको आरक्षण का लाभ मिले, जिसकी आय 8 लाख से कम है उसको आरक्षण का लाभ मिले, और जिसने आरक्षण लेके उसकी आय 8 लाख से अधिक कर ली है उसका आरक्षण समाप्त। ऐसी 21 सूत्री बड़ी लंबी मांग है। प्रमुख तौर पर जैसे गौ माता को राष्ट्रमाता की भी आपकी मांग है, क्या कुछ हमारे सनातन संस्कृति में गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया और हम जो हमारे 33 कोटि देवता है उनको उसमें मानते हैं। और जहाँ जहाँ गो हत्या होती है, जहाँ गायों को खाने के लाले पड़ जाते हैं, जहाँ उसके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, वो प्रदेश और वो देश कभी समृद्धि को नहीं पाता, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी गौ माता को संरक्षण मिले और उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए और उसके लालन पोषण के लिए गौशालाएं बनाकर उनकी समितियां बनाई जाए ताकि उनका लालन पोषण अच्छे से हो सके और गायों की हत्याएं बंद हो जाए। जब हत्याएं बंद हो जाएगी तो प्रदेश वैसे ही विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुरूप। मध्य प्रदेश में लगातार घूम रहे हैं, दिन ब दिन लव जिहाद धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। जी, आपकी क्या रणनीति? नहीं, मैं तो लव जिहाद को लव मैरिज ही बोलता हूँ, क्योंकि दो प्रेम प्रसंग, या भले वो ठगी करके प्रेम प्रसंग करे या मतलब उसकी मर्जी से प्रेम करे, पर वो माता पिता होते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं होती शादी, उनकी आज्ञा के विरुद्ध होती है। उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान नीचे गिराकर लड़कियां लड़के शादी करते हैं, तो उससे उनके माता पिता की जो सम्मान में क्षति होती है वो तो होती ही है। पर हम ये चाहते हैं कि 18 साल से ऊपर के यदि बेटा बेटी हो जाए तो उनको सारे अधिकार दे दो, पर जो शादी का अधिकार है उनके माँ बाप को दिया जाए। जब उनके माँ बाप के पास उनकी शादी का अधिकार चला जाएगा तो स्वतः ही ये जो लव जिहाद जैसे मामले हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप अपनी मर्जी से अपने बच्चों की शादी करेंगे तो देख परख के करेंगे, और माँ बाप कभी भी बच्चों बेटियों का बुरा नहीं करते। ये हमारी मांग है। अभी आप सिवनी पहुंचे हैं, विगत दिनों की सूत्री मांगों में मांग भी है। अभी आप सिवनी पहुंचे हैं, विगत दिनों कोलारी की कुछ घटना का जिक्र किया गया था, क्या कुछ मामला था? हमारी एक बेटी के साथ छेड़खानी हुई थी, वैसे उसको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया है, पर वो फिर धमकी देके गया है कि वो ना तो पुलिस से डरता है ना समाज के सामाजिक लोगों से डरता है। उसका मकसद है कि वो उस लड़की के साथ फिर से छेड़खानी करेगा, और इस बार यदि सरकार ने उसके ऊपर कठोर, मतलब पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने में नियमों में बदलाव करके उन पर कठोर कार्रवाई नहीं करी तो उसका जो खामियाजा है वो उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। उस बेटी के परिवार के साथ जो गलत होता है उसकी जवाबदार सरकार रहेगी और उसका बदला हम और हमारी सेना जरूर लेगी। अंतिम सवाल यही है कि सर्व समाज हित की मांग को लेकर आप उतरे हैं, सर्व समाज से क्या अपील रहेगी? क्या मैं तो बस यही कहता हूँ, किसी की बेटी के साथ गलत मत करो, और अपनी बेटी के या किसी की भी बेटी के साथ गलत होता दिखे तो उसके लिए आगे आके लड़ो, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म और यही सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए हम काम करेंगे सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर, जो सिवनी जिले के दौरे पर हैं, जिन्होंने हमसे BS न्यूज नेटवर्क के माध्यम से बात की है और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अपनी पूरी तरीके से प्लानिंग बताई है। हाशिम खान के साथ BS न्यूज नेटवर्क, बालमुकुंद सिंह, सिवनी।